गोयल, मैं सीमा त्रिखा, मैं महिपाल ढांडा, मैं डॉक्टर अभय सिंह यादव, मैं शुभासुदा मैं विशंबर वाल्मीकि ईश्वर की शपथ लेता हूँ, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। खत्म हुआ इंतजार, कैबिनेट विस्तार, नए मंत्री, नया उत्साह, माहौल भी बना। चुनाव से पहले बीजेपी के समीकरण सेट। बीते सप्ताह जो काम अधूरा रह गया था उसे भारतीय जनता पार्टी ने मंगल दिन यानी मंगलवार को पूरा कर लिया है। नायब कैबिनेट में 8 मंत्रियों को शामिल कर बीजेपी ने जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को भी साधने का प्रयास किया। खास बात यह भी है कि मंत्रिमंडल में 7 नए चेहरों को जगह दी गई है, जिसके तहत नए मंत्री, नया उत्साह और चुनावी सरगर्मियों के बीच राजनीतिक माहौल भी बनता नजर आ रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं मंत्रिमंडल में किन किन विधायकों को जगह दी गई। कमल गुप्ता कैबिनेट मंत्री, हिसार से विधायक। नायब कैबिनेट का पहला विस्तार हुआ है और एक बार फिर से हिसार के बीजेपी के विधायक कमल गुप्ता को कैबिनेट में जगह मिली है। मेरे साथ इस वक्त कमल गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो है ये ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल होती है, तो उसी के नाते आज मुझे दोबारा ओथ लेने का सौभाग्य मिला। जी सर, आपने पहले शहरी स्थानीय निकाय विभाग में लगातार काम किया है। एक बार फिर से जब नया मंत्रिमंडल बना है उसमें भी आपको जगह मिली है, महत्वपूर्ण जो है वो एक जिम्मेदारी है आपके पास। तो क्या प्राथमिकताएं जो पहले थी उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे सर? क्या प्राथमिकता डिपेंड करती है विभाग के ऊपर। आपका ये प्रश्न जब विभाग बन जाएगा फिर आपके दर्शन करूंगा, फिर आपके इस प्रश्न का जवाब दूंगा। लेकिन सर, डॉक्टर कमल गुप्ता का तो अनुभव है, स्वास्थ्य के ऊपर भी आपने आपके निजी जीवन में एक तरह से आपने काम किया है। अब आप पिछले काफी समय से शहरी स्थानीय निकाय विभाग देख रहे थे, तो रुचि क्या है, मतलब कहाँ काम करना चाहेंगे? हम तो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, हम तो नट बोल्ट हैं जी। जो नेतृत्व जहाँ हमें कसेगा हम कसे जाएंगे। हमने अपने आप को संघ में ढाला इस तरह से है कि जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता हो, जिस चीज़ में हमें फिट समझा जाए, हम वहीं का काम करें। हम तो पानी की तरह हैं, उसको जिसमें डालोगे उसकी शेप ले लेगा। कमल जी, आप इससे पहले मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट थी उसमें आप काम कर रहे थे। अब नायब जी के नेतृत्व में नई कैबिनेट जो है, आप क्या मानते हैं कि आज जो पूरा एक तरीके से अब आपकी टीम बनकर तैयार हो गई है, अभी लोकसभा चुनाव घोषित है, आप चुनाव जो मैदान में हैं, इसके बाद विधानसभा का चुनाव, तो आप ये मानते हैं सर कि पूरे सभी समीकरणों को, सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये पूरी टीम बनी है? कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको पानी का उदाहरण दिया ना, तरल पदार्थ का। पदार्थ का गुण होता है कि उसको गोल बर्तन में डालेंगे तो गोल बनेगा और उस तरह से काम करेगा। चौकोर बर्तन में डालेंगे तो चौकोर बर्तन की, और 1 सेकंड में उसका जो गुण है वो बदल जाता है। तो हमारा परिवर्तन कितना भी हो और कोई भी नेतृत्व करे, तो हम तो उसके हिसाब से अपने को ढालने का काम जानते हैं। यही सबसे बड़ा गुण भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता में है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो हमारे साथ कमल गुप्ता जी थे जो कह रहे हैं कि हम नट बोल्ट की तरह हैं पार्टी में, जहां पर भी जिम्मेदारी दी जाएगी उस जिम्मेदारी पर काम करने के लिए तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। सीमा त्रिखा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, फरीदाबाद के बड़खल से विधायक। मेरे साथ राज्य मंत्री सीमा त्रिखा मौजूद है। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको मंत्रिमंडल में जगह मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, किस तरीके से देखते हैं इस जिम्मेदारी को? पार्टी ने जो आपके ऊपर भरोसा किया है, दूसरी बार आप बड़खल से विधायक बनकर आए और अब आप सरकार में मंत्री बने हैं, किस तरीके से, क्या प्रमुखताएं रहेंगी आपकी? मैं केंद्र के नेतृत्व का, उनका और अपने हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का, हमारे सांसद चौधरी कृष्णपाल जी का, और तमाम फरीदाबाद के, और मैं हरियाणा के गिनती हूँ। ये भावनाएं एक व्यक्ति से नहीं शुरू होती, एक से एक जुड़ करके आगे बढ़ती हैं। तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व और आदरणीय मनोहर लाल जी और हमारे नायब सैनी जी का, मुख्यमंत्री जी हैं जो, सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। फरीदाबाद के तमाम निवासियों का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने पहले मुझे यहाँ भेजा और फिर इन्होंने ऊपर आगे भेजा। महिला के तौर पर आप मंत्रिमंडल में जगह बनाने में सफल रहे हैं। इससे पहले जो है वो एक महिला मंत्री थी, उनके पास महिला एवं बाल विकास विभाग रहा। आपकी भी क्या ऐसी कोई प्राथमिकता है या कहीं पर भी काम करने के लिए तैयार है? मैं सोचती हूँ कि नेतृत्व हमेशा लिंग भेद से ऊपर होता है। जब हम चुनाव लड़ करके आए तो मैं किसी महिला सीट से नहीं लड़ी हूँ, और जब सेवा करने की भी बात आएगी
तो घर में हम पुरुषों से लेके बुजुर्गों और गोदी के बच्चे से लेके माँ के जो उदर में बच्चा होता है उससे लेके बुजुर्ग तक की सेवा करते हैं। तो इसलिए सेवा तो हमारा साथ ही पैदा हुआ है, महिला के साथ सेवा पैदा हुआ है, इसलिए कहीं कोई मुश्किल नहीं है। महिपाल ढांडा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पानीपत ग्रामीण से विधायक। मेरे साथ जो महिपाल ढांडा है जो मंत्री बने, सर क्या कहेंगे सर? तो आगे आराम से थोड़ा, राइट, बहुत अच्छा सर, थैंक यू। देखिए, सर आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, मंत्री बने, क्या कहेंगे सर? देखिए, हरियाणा प्रदेश के लोगों की सेवा करने का अवसर, एक नई भूमिका हम लोगों को मिली है। पहले भी हम लोग लगातार सेवा ही कर रहे थे, सेवा भाव से ही हम लोग आगे भी अपने कार्य को निरंतर गति देंगे। हरियाणा प्रदेश में एक मंत्री के नाते जो मुझे दायित्व मिला है या जो जिम्मेवारी आने वाले दिनों में मिलेगी, उसको ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम लोग पूर्ण करेंगे। 9.5 साल में आपने विधायक के तौर पर तमाम मुद्दों को सदन में उठाया है और जनहित के मुद्दों पर बात हुई है। महिपाल ढांडा कोई विशेष रुचि रखते हैं किसी मंत्रालय में या कहीं पर भी सेवा करने के लिए तैयार हैं? नहीं, इस तरह के एजेंडे आप अपनी खोपड़ी में लेके नहीं घूमते। हम लोग तो सीधे लोग हैं, जो भी कोई जिम्मेवारी मिलती है, हर कार्य है, ना कोई कार्य छोटा ना कोई बड़ा है। आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए, नीयत के सामने कुछ छोटा और कुछ बड़ा नहीं। आपकी नीति अगर अच्छी होंगी तो निश्चित तौर पे आप अच्छी नीतियों के जरिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देके उनको खुशहाल बनाने में अपना यज्ञ में आहुति डाल सकते हैं। असीम गोयल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, अंबाला शहर से विधायक। मेरे साथ राज्य मंत्री असीम गोयल हैं, अंबाला सिटी से विधायक हैं। इस बार कैबिनेट में उन्हें मौका मिला है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आपको किस तरीके से देखते सर पार्टी ने और नेतृत्व ने जो आप पर भरोसा जताया है? ये भारतीय जनता पार्टी है जो एक साधारण से दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता को इस स्थान तक बिठा सकती है। मैं हमारे देश के जननायक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, जनप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और हमारे परम आदरणीय बाबूजी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं। एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा उन्होंने जो जिम्मा दिया है और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे। सर आपने हमेशा काम किया है अंबाला सिटी में पिछले 9-9.5 साल से, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आपका खास फोकस रहा है। आप हमेशा जो कपड़े डालते हैं, शर्ट डालते हैं, उसमें लोगों के साथ आप नजर आते हैं। तो अब आपको जब कैबिनेट में जिम्मेदारी मिली है तो आपकी कोई इच्छा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आपका एक मिशन आपने बना लिया है, उस जैसे विभाग में काम करने का मौका मिले या कहीं पर भी काम करने के लिए सेवा के लिए तैयार हैं? देखिए, ये मेरा जीवन पर्यंत एक नॉन पॉलिटिकल मिशन है और बेटियों की जितनी सेवा कर सकें, उनको जितना आगे बढ़ा सकें, उनको जितना उनका आसमान दे सकें, मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं किसी भी विभाग में रहूं, लेकिन बेटियों के कल्याण के लिए हमेशा जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं करूंगा। अंतिम सवाल है, आपके जिले से ही अब जो है वो पूर्व गृह मंत्री विश साहब की नाराजगी की कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि कुछ खफा नजर आ रहे हैं, क्या आप उनसे आपकी बातचीत हुई हो या क्या स्थिति है सर? क्योंकि लगातार मीडिया में चर्चाएं हैं सर इस बात की। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मीडिया में ही चर्चा है, ये मीडिया की ही उपज है, वरना उन्होंने तो परसों बयान भी दे दिया मैं नाराज नहीं हूँ। और विश साहब हमारी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, उनसे जीवन पर्यंत मुझे सीखने जैसा है। वो इतना बड़ा उनका अनुभव है, मैं जीवन पर्यंत भी सीखूं तो भी मेरे लिए जीवन छोटा है। तो उनके मार्गदर्शन में, उनके अनुभव का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ेंगे। नायब सरकार का अभय सिंह यादव, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, नांगल चौधरी से विधायक। मेरे साथ अभय सिंह यादव हैं जो नांगल चौधरी से विधायक है, हरियाणा कैबिनेट में मंत्री बने हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। धन्यवाद। सर ये आपने पिछले 9-9.5 साल में नांगल चौधरी और आपके क्षेत्र के लिए जो काम किया, खासतौर पर पानी के लिए और वहां के क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए, तो किस तरीके से देखते हैं इस नई जिम्मेदारी को सर? बहुत अच्छा लग रहा है और प्रदेश के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, अपने जिले के विकास के लिए बहुत काम करेंगे। अभी आपकी जिम्मेदारी सर नांगल चौधरी तक नहीं है क्योंकि प्रदेश में आप मंत्री बन गए, तो पूरे प्रदेश के लिए आपका क्या विजन है? आपका पानी के ऊपर खास तौर पर फोकस रहता है, तो कोई रुचि है सर कि आपको सिंचाई जैसे महकमे में काम करने का मौका मिले? हालांकि आपने एक IAS के तौर पर तमाम महकमों में काम किया भी है। देखिए, मेरे को क्या जिम्मेवारी मिलती है, मुख्यमंत्री जी मेरे को क्या जिम्मेवारी देते हैं तो मुख्यमंत्री पर निर्भर है, लेकिन जो भी काम मिलेगा दिल से करेंगे। अंतिम सवाल है सर, काफी बड़े नेता के जो वो विरोध की चर्चाएं थी, क्या कुछ वाकई में ऐसी स्थिति थी सर? तो मीठी मीठी बात करो। सुभाष सुधा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार,
कुरुक्षेत्र के थानेसर से विधायक, मेरे साथ राज्य मंत्री सुभाष सुधा मौजूद है। आप क्या कहेंगे, जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, हालांकि कुरुक्षेत्र नगर परिषद में आप सालों साल से कई जो है वो दशक होने जा रहे हैं, आपका परिवार जो है वहां पर सेवा कर रहा है, लेकिन अब तो आप राज्य मंत्री के तौर पर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी संभालेंगे, तो किस तरीके से क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का, हमारे सबके मार्गदर्शन आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का, पूरे संगठन का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे पे विश्वास रखकर मुझे यहाँ पर आज राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। तो मैं ये भी कहूँगा, सर्वप्रथम जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, ये श्री कृष्ण भगवान की मेरे पे कृपा हुई कि वहाँ पर मैं 2 बारी विधायक बना। उससे पहले कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, किस प्रकार से रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने, जिस पर ज्योति सर क्या जिस तरह से सली को हमने काम किया, 250 करोड़ का महाभारत का थीम बनाया, वहाँ लेजर शो, ब्रह्म सुभाष चलता पानी, बहुत सारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, बहुत से हमने कार्य किए। उन्हीं की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से आज मुझे राज्य प्रभाव मिला है। मैं दावे से कहूँगा पूरे प्रदेश में हम बड़ी ईमानदारी से जो भी हमें महकमा मिलेगा उस पर हम कार्य करेंगे। बेटा आपका जो है वो भावुक था, क्या ये वजह मानते हैं कि अब तक का आपका जो राजनीतिक सफर है इसमें साहिल का और आपके परिवार का योगदान है, जिस वजह से आज आप यहाँ तक पहुँचे? देखिए, सर्वप्रथम मैं सबसे पहले तो मैं अपनी वाइफ उमा सुधा जी का धन्यवाद करूंगा। वो चेयरमैन भी रही हैं, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर मेरे लिए, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। जी, उन्होंने कभी नहीं देखा किस प्रकार से लोगों की बहुत इच्छाएं होती है, लेडीज है, कोई फिल्म जाने, कोई जाना होता है, किसी ने किट्टी में जाना, सब कुछ त्याग कर मेरे साथ कंधे से कंधा बढ़ा के दिया। उसके साथ ही साहिल ने भी बिल्कुल अपने बच्चों की परवाह नहीं करी। 2 बेटियां साहिल के पास, कोई नूर मिसाल, उनकी भी बच्चों की केयर ना करके तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रहा है। मैं पूरे परिवार का धन्यवाद दूँ। जिसके पीछे परिवार की सपोर्ट होती है वो तभी आगे बढ़ सकता है। तो मैं तो कहूँगा पूरे प्रदेश पर फोकस रहेगा सुभाष सुधा का विकास कार्यों में, बिल्कुल जो भी महकमे मिलेगा प्रदेश के अंदर फोकस रहेगा। प्रदेश के अंदर जहाँ भी मैं कहूँगा जो भी हमें कार्य मिलेंगे और जिस प्रकार से हमें आदरणीय नायब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर हमें भेजेंगे, हम खुद भी जाएंगे, जो महकमा मिलेगा गारंटी से कहता हूँ बड़ी ईमानदारी से और बड़ी जोरदार हम उसको कार्य करेंगे। विशंभर वाल्मीकि, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, भवानीखेड़ा से विधायक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कैबिनेट का पहला विस्तार हुआ है और आज कई नए चेहरे उनके मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। मेरे साथ विशंभर वाल्मीकि हैं, जिनको आज एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हरियाणा की कैबिनेट में मिली है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आपके क्षेत्र के लोगों की एक उम्मीद थी, उस उम्मीद के पंख लगे हैं आज। मैं धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आज एक छोटे से कार्यकर्ता को मंत्री पद दिया। मैं शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करूंगा। हमारे पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे ओम प्रकाश धनखड़ जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो हिसार लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन भिवानी आपका क्षेत्र है, तो आप ये मानते हैं सर कि एक प्रतिनिधित्व की जरूरत थी, लोगों को उम्मीद थी, उस उम्मीद को पूरा किया गया है? देखिए, ये संगठन की और सरकार की बात थी। उन्होंने ऐसा तालमेल बिठाया है। अभी हाल में आज जो मंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ ली है, वो सभी को देखते हुए, सभी समाज को देखते हुए एक अच्छा निर्णय माननीय हमारे नायब सैनी जी चीफ मिनिस्टर ने और पूर्व चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी ने लिया है, संगठन ने लिया है। तो मैं समझता हूँ ये एक प्रकार से पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी और कारगर सिद्ध होगी। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर आप कामकाज देखेंगे। इससे पहले जो वो लगातार आप विधायक थे दूसरी बार, और आप क्या मानते हैं सर कि आपकी प्राथमिकता क्या है, आपकी रुचि एक तरीके से कह सकते हैं क्या है, या फिर समाज के हित में सभी हर जगह पर कोई भी जिम्मेदारी मिले उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं? देखिए, सरकार कोई भी जिम्मेदारी देगी, कोई विभाग देगी, हम उसको अच्छे ढंग से निभाएंगे और अपनी ड्यूटी का अच्छे से पालन करेंगे। भवानीखेड़ा तक पहले जो है वो विशंभर वाल्मीकि की प्राथमिकताएं थी, भवानीखेड़ा का विकास हो, भवानीखेड़ा के लोगों को हर सुविधा मिले, लेकिन अब जब आप मंत्री बन गए हैं तो आपके लिए पूरा प्रदेश जो है वो एक तरीके से आप समान नज़र से आपको देखना होगा। तो आपकी कोशिश रहेगी सर कि आपका क्षेत्र भी जो तमाम योजनाएं उनमें आगे बढ़े और पूरा प्रदेश समान तौर पर आगे बढ़े। हाँ, देखिए, जहाँ हमने 9.5 साल के कार्यकाल में हमने अपने क्षेत्र में बहुत सारे माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से कार्य किए हैं और पूरा प्रदेश की जिम्मेदारी जैसे वजीर के नाते नायब सैनी जी ने हमारे चीफ मिनिस्टर ने दी है, तो हम पूरे प्रदेश के हिसाब से चलेंगे और क्षेत्र में भी जहाँ जहाँ जरूर जो होगी, कमी होगी, उसको पूरा करेंगे। आप अपने खासतौर पर समाज के लोगों को या पूरे प्रदेश के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? राज्य मंत्री बनने के बाद विशंभर वाल्मीकि के लिए तमाम जो उनको जिम्मेदारी दी जाएगी उसके लिए पूरी उम्मीद के साथ खरा उतरेंगे?
देखिए, मैं दो लाइनों में से भी बातें मैं बता दूंगा। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सभी समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। इस बार विधानसभा के सत्र में भी आपकी इसी तरीके की कुछ जो वो शैली देखने को मिली थी। पहली बार जिस तरीके की आपने अब बात की है, तो आप ये मानते हैं सर कि इसमें भी आप रुचि रखते हैं? जी देखिए, शैली तो भाषा शैली तो हम कोशिश करते हैं जितनी भी मधुर भाषा निकले तो मैं समझता हूँ सभी के लिए, समाज के लिए अच्छी होती है। और किसी का मन ना दुखे ऐसी बात हमारे मुख से ना निकले, ऐसी मैं सुबह उठ करके भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अंतिम सवाल है सर मेरा, कोई विशेष रुचि है क्या कि आपको इस क्षेत्र में काम करने में ज्यादा दिलचस्पी है या किसी भी जगह पर काम करने के लिए तैयार है? देखिए, हम ऑल इन वन हैं। जहाँ भी हमारे प्रदेश के मुखिया हमारी ड्यूटी लगाएंगे, हमें जिस तरह की काबिलियत समझ करके हम उसको बखूबी निभाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, एक बार फिर से आपको बधाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विशंबर वाल्मीकि थे, जो कह रहे हैं कि कोई भी जिम्मेदारी जो मिलेगी उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं और पार्टी के नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण जो है वो ओहदा देने के लिए आभार व्यक्त किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। और संजय सिंह, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, गुरुग्राम के सोहना से विधायक। राज्य मंत्री संजय सिंह हैं जिनको आज मंत्रिमंडल में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई है। सर क्या कहेंगे, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सरकार में मिली है? मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन का धन्यवाद करता हूं जो मुझमें आज आस्था जताई, और मैं विश्वास दिलाता हूं पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी के जो हमारी कार्यशैली उसको पूरा करेंगे, उसमें पूरी हर तरह से सहयोग करेंगे। सोहना क्षेत्र के लिए, मेवात क्षेत्र के लिए क्या प्राथमिकता संजय सिंह के जहन में है कि उन्हें मौका मिला है कैबिनेट में एक मंत्री के रूप में, तो क्या प्राथमिकता रहेंगी सर? जब से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हम सरकार हरियाणा में हमारी 9.5 साल से, मैं समझता हूँ विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही है, और हमारा यही रहेगा जो भी 19-20 कमियों को पूरा करेंगे, मूलभूत सुविधाएं पूरी मिल सके आम आदमी को। नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं इस इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर कैबिनेट में आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी संगठन का मैं सिपाही हूँ और पार्टी ने आज आदेश दिया, उसी अनुसार हम लोग काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो इस तरह देखा जाए तो जिन 8 मंत्रियों को मंगलवार को शपथ दिलाई गई, उनमें कमल गुप्ता को छोड़कर सभी 7 मंत्री नए बनाए गए हैं। गौरतलब है कि कमल गुप्ता मनोहर सरकार में भी मंत्री थे। तो वहीं इससे पहले सरकार के गठन के साथ मुख्यमंत्री, नायब सैनी के अलावा 5 कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे, जिनमें जेपी दलाल, कंवरपाल, डॉक्टर बनवारी लाल, रणजीत चौटाला और मूलचंद शर्मा का नाम शामिल है। उत्तर भारत में गर्मी का मौसम जोर पकड़ रहा है, तो वहीं लोकसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। ऐसे में पारा बढ़ना स्वाभाविक है और उसके बीच हरियाणा में नई सरकार और नया मंत्रिमंडल नया उत्साह पैदा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।